पहले तो कांग्रेस ने ही, राहुल गांधी जी ने ही इस मामला को उठाया और नीट के बच्चे लोगों का साथ दिया। चलने वाला ही छात्र कहलाता है। कल दिन देश के कर्णधार हो तुम, कल देश के भविष्य हो तुम, इसलिए आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, इस्तीफा होना और नहीं होना वो अलग मैटर हो सकता है, ये राजनीतिक बातें भी हो सकती है, मैं उस मुद्दा पर नहीं जाना चाहता। नमस्कार, मेरा नाम है बद्रीनाथ। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर वर्मा जी हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, राष्ट्रपति से सम्मानित भी हो चुके हैं और शिक्षक भी रह चुके हैं। एक समय जब हुआ करता तो उस समय छात्र लीडर भी हुआ करते थे। और जिस प्रकार से जंतर मंतर में लाठीचार्ज छात्रों का है, उसको कैसे देखते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सर जोहार। जोहार जोहार। जिस प्रकार से कल जंतर मंतर में छात्रों के लाठीचार्ज हुआ है, उसको देख करके आपका खून खौलता है या नहीं खौलता है? जरूर, निश्चित रूप से। मैं छात्र यूनियन का बीएस कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूं और छात्र राजनीति से उठ कर आज इस मुकाम पर आया हूं। तो छात्रों की जहां कठिनाइयां आएंगी, छात्रों के साथ में अगर अन्याय होगा तो मैं कहीं भी रहूंगा, चाहे पत्रकार आज हूं, कल दिन सेवानिवृत्त शिक्षक रहा हूं, राष्ट्रपति पुरस्कार भी रहा हूं, पाया हूं, परंतु मेरा साथ हमेशा छात्रों के साथ रहेगा। छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, नीट परीक्षा लीक हुआ, ऐसे ऐसे कितने परीक्षा लीक हो गए, कितना पढ़ने में समय लगता है बच्चे लोगों को, कितना समय से कितना टेंशन दे करके एग्ज़ाम लिखते हैं और लीक हो जाना कितनी बड़ी दुर्भाग्य उनके जीवन के साथ में। मैं ज़रूर इसका खंडन करता हूं कि इस लाठीचार्ज जो बर्बरतापूर्वक किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, वो निंदनीय है और घोर अपमानजनक ये बात है कि छात्रों को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, जो देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, ऐसे छात्रों को आप लाठी से मार रहे हैं। ये दुख की बात है, बहुत अपमानजनक बात है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। सर, जिस प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी जेपीएससी का जो पेपर लीक हुआ तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट किया गया। दिल्ली में नीट एग्जाम का जब पेपर लीक हुई, उसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर रहे। और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के अभी राहुल गांधी जी भी प्रोटेस्ट पे है। पूरा देश में पूरे छात्र जो है इसको बहुत अलग नज़रिए से देख रहे हैं। क्या आने वाले दिनों पे लगता है कि सरकार जो छात्रों की मांग है, उस मांग को सरकार सुनेगी? मांग जरूर सुनना चाहिए और सुनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चूँकि जेपी मूवमेंट जो आया था, छात्रों का आंदोलन था, जो बिहार के से स्टार्ट हुआ था, और आज दिल्ली के जंतर मंतर में चाहे कोई भी किया हो, सोनम वांगचुक जो है बहुत सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, लद्दाख के हैं, उनके द्वारा ये बात को उठाया जा रहा है। 18 दिनों से वह अमर अनशन में है, तो सरकार को ज़रूर सुनना चाहिए और ज़रूर बात करना चाहिए। मैं चाहे जेपीएससी का हो, झारखंड में भी हो, चाहे केंद्र सरकार द्वारा किया गया, कहीं भी अगर इस ढंग के घोटाला होता है, बच्चों के साथ अन्याय होता है, तो मैं उसका साथ दूंगा और अन्यायपूर्ण बातों के लिए मैं विरोध दर्ज करता हूँ। सर, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के बड़े लीडर राहुल गांधी जी भी कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जो धरने पे थे, जंतर मंतर पे धरने दे रहे थे, उनसे दूरी बना करके रखे थे, पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ छात्रों को, पर उसके बाद भी कांग्रेस भी धरने पे आ गई, धरने प्रदर्शन कर रही है। मतलब विपक्ष एकजुटता हो करके धरने प्रदर्शन कर रही है। क्या अगर यही एकजुटता पहले दिखाया जाता तो शायद छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होती? नहीं, कांग्रेस जो है 17 जून से ही कोटा में स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो कांग्रेस ने ही, राहुल गांधी जी ने ही इस मामला को उठाया और नीट के बच्चे लोगों का साथ दिया। ये कहना मुझे दुश्वारा नहीं होगा कि जो काम किया है, जो सही काम करेगा उनके लिए करेंगे। मोदी जी भी काम किए होंगे, कर रहे हैं देश के लिए, अच्छी बात है, परंतु छात्रों के साथ अन्याय होना ये बहुत दुखदाई है। नहीं सर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि प्रोटेस्ट तो किया ही जा रहा था, दोनों तरफ से किया जा रहा था, पर एक अलग अलग मंच था दोनों का, एक मंच नहीं था, अभी भी अलग अलग मंच ही नहीं। हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक राजनीतिक विंग कल दिन भविष्य के बनने जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ से दूरी बनाया होगा और भी राजनीतिक पार्टी लोग दल वहाँ आए, पर कांग्रेस अपने स्तर से राजनीति किया है और राजनीति नहीं किया बोलिए, छात्र लोग के साथ दिया है और छात्र गुंज करके अपना मंच स्थापित किया और एनएसयूआई के माध्यम से देश भर के जगह जा करके कांग्रेस आंदोलन कर रही है और नीट के छात्रों का साथ दे रही है। ये बात तो मैं कह सकता हूँ। बाद में भी जंतर मंतर में हुआ तो भले आप पार्टी या समाजवादी पार्टी लोग गए, परंतु कांग्रेस शुरुआत किया था, ये बात सच्चाई है। सर, जिस प्रकार से अभी छात्र की मांग लगातार जारी है, क्या आप भी मानते हैं कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, इस्तीफा होना और नहीं होना वो अलग मैटर हो सकता है, ये राजनीतिक बातें भी हो सकती है, मैं उस मुद्दा पर नहीं जाना चाहता। मेरा कहना है कि नीट परीक्षा
निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, चाहे कोई भी परीक्षा हो केंद्र सरकार द्वारा। आज बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आज नौकरियां नहीं हैं, कल दिन वो गलत दिशा में भटक सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, केंद्र सरकार से आग्रह मैं करूंगा कि बच्चे लोगों को रोजगार जो होता है वो उपलब्ध कराते, या प्रतियोगिता परीक्षा होती है वो साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शिता होना चाहिए। सर लास्ट में सरकार से और हमारे जो छात्र हैं, हमारे देश के जो नागरिक, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं छात्रों से करूंगा कि अन्याय के विरुद्ध में चलने वाला ही छात्र कहलाता है। कल दिन देश के कर्णधार हो तुम, कल देश के भविष्य हो तुम, इसलिए आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ में है। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर वर्मा जी थे, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है और शिक्षक रिटायर है और राष्ट्रपति सम्मानित भी हो चुके थे, जो अपना बातों को, अपना विचारों को रख रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।